गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल त्रिवेंद्र सिंह पाल जीएस में। और आज का हमारा टॉपिक है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाइए और पार्ट 1 को देख लीजिए और फिर इसके बाद पार्ट 2 में आज हम क्या जानेंगे, हाउ टू फाइंड टाइम एंड डेट, समय और तिथि यानी टाइम और डेट को आज हम फाइंड करेंगे। जो बच्चे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एसएससी और डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड सीपीएफ, ये सारे बच्चे वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड टाइम एंड डेट। ओके, चलिए सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है। आप सभी को पता है ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, दिस साइड ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। मैंने आपको पहली वीडियो में लैटिट्यूड्स बताए थे, लॉन्गिट्यूड्स बताए थे। लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाता है, लैटिट्यूड्स लाइन को कैसे निकाला जाता है, मैंने सब आपको बताया था। और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बताया था। ओके, तो आज हम सबसे पहले तो टाइम निकालना सीखेंगे। हमारे वर्ल्ड में किस जगह पे कितना टाइम हो रहा है ये सब हम आज निकालना सीखेंगे। ओके, चलिए अब हम आज पढ़ते हैं हम टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 360। ये मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360। मैंने बताए भी थे लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ ऐसे बनते हैं, इस तरीके से। प्लीज आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखिए। ये सब क्या है, हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं आपसे बोलूं जो हमारी अर्थ है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो जो पृथ्वी है हमारी वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ओके, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमको पता है कि हमारे अर्थ पर कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360, 1 2 3 ऐसे करके टोटल कितने हैं, 360। ये हमने पहले के वीडियो में पढ़ रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 360, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब देखिए सपोज ये सन है, ये क्या है, सन है। मैं यहां पे 3 पॉइंट्स बना देता हूं, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। ओके, ये क्या है, ये सूरज है यानी सन है। अब आप बताइए सबसे ज्यादा किरणें कहां पे पड़ेंगी, इस ए पॉइंट पे पड़ेंगी, बी पे पड़ेंगी लेकिन बी पे बहुत हल्की पड़ेंगे और शायद सी पे पड़ ही ना रही हो। ओके, अब देखिए सपोज मैंने आपसे कहा कि यहां पे सूरज की किरणें ए पे पड़ रही हैं, ए पे पड़ रही हैं और ए पे टाइमिंग हो रहा है 12 दोपहर के कितने हो रहे हैं, 12 PM हो रहा है। टाइमिंग कितना हो रहा है, 12 PM हो रहा है। अगर मैं अब बात करूं पीछे, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो क्या यहाँ पे जो टाइम है वो कम हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मानता हूं यहाँ पे 6 AM हो रहा होगा। ओके, और मैं पीछे जाऊंगा तो शायद यहाँ पे रात हो रही हो, यहाँ पे क्या हो रही हो, रात हो रही हो। सपोज मान लो 2 AM हो रहा हो। ओके, तो जैसे जैसे मैं पीछे आ रहा हूं वैसे वैसे टाइम घट रहा है।
ओके। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे को जा रहा हूं वैसे वैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। मैं पीछे को आया, देखिए यहाँ पे 12 PM हो रहा था, थोड़ा सा टाइम और पीछे आ गया 6 AM, और पीछे आ गया 2 AM। और अगर मैं इधर से वेस्ट टू ईस्ट जाऊंगा तो टाइम बढ़ रहा है। तो आप देखिए जब मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूं तो टाइम प्लस हो रहा है, जब मैं ईस्ट टू वेस्ट आ रहा हूं तो टाइम माइनस हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? जब मैं वेस्ट टू ईस्ट जाऊंगा तो टाइम प्लस होगा, और जब मैं ईस्ट टू वेस्ट आऊंगा तो टाइम माइनस होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन कितनी होती हैं, 316, ठीक है। और हमको पता है हमारी पृथ्वी एक दिन में पूरा रोटेट कर जाती है, एक दिन में अपने एक्सिस पे पूरा रोटेट करती है, यानी कि 24 आवर्स में पूरा पृथ्वी घूम जाती है। ओके, ये हमें पता ही है। अब देखिए, सपोज ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स लाइन है। ओके, अब इस अर्थ के अंदर 360 लॉन्गिट्यूड्स लाइंस हैं, मतलब इस अर्थ के अंदर कितनी रेखाएं खींची हुई हैं, कितनी खींची हुई हैं, 360 खींची हुई हैं। तो अब हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर में एक चक्कर पूरा लगाएगी अपनी एक्सिस पे। जब एक चक्कर लगाएगी तो क्या यहाँ पे जो सूर्य है वो 24 आवर में 360 एंगल्स को देखेगा या नहीं देखेगा? 24 आवर्स में 360 एंगल्स को देखेगा, क्योंकि जब पृथ्वी पूरा ऐसे टर्न करेगी, और कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में 360 लॉन्गिट्यूड गुजर जाएंगे, 360 लॉन्गिट्यूड्स गुजर जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया है कि 24 आवर्स में जो पूरी पृथ्वी है वो रोटेट हो जाएगी अपनी एक्सिस पे, और सूरज के सामने कितने एंगल्स गुजर जाएंगे, 360 लॉन्गिट्यूड्स लाइंस गुजर जाएंगी। किसके सामने से? सूरज के सामने से। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर आप मानिए कि 24 आवर्स में 360 एंगल्स सूरज के सामने से निकल रहे हैं, कितने, 360। तो अब अगर मैं एक आवर्स में निकालूं, एक आवर्स में कितने लॉन्गिट्यूड्स सूरज के सामने से गुजरेंगे, तो 360 डिवाइड किससे कर लूंगा, 24 से। 360 को किससे डिवाइड करूंगा, 24 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कि कितने एंगल्स एक घंटे में रोटेट, एक घंटे में सूर्य के तरफ आएंगे, ठीक है। तो एक घंटे में 15 एंगल्स, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितने एंगल्स आएंगे, 50 एंगल्स। तो अगर एक घंटा जब बीतता है तो सूरज को 15 एंगल्स, मतलब सूरज के साथ सामने से 15 एंगल्स गुजरेंगे। सपोज ये सूरज है, एक घंटे में 15 एंगल्स गुजर जाएंगे सूरज के सामने से, ठीक है। इतना समझ में आया? कितने, एक घंटे में 15 एंगल्स सूरज के सामने से गुजर जाएंगे। ओके, चलिए आगे। अगर मैं आपसे कहूं एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, तो सबको पता है 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, इक्वल टू 50। अब मैं निकालूंगा कि एक मिनट में कितने में, एक मिनट में एक एंगल, जो एक लॉन्गिट्यूड लाइन है वो कितने मिनट में सूर्य के चारों, मतलब सूरज को अपना फेस दिखाती हुई जाएगी, ऐसा समझो। देखो क्लियर तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से। सपोज ऐसे, अगर मैं यहां पे लिखूं 15 वन जा 15, 15 फोर जा 60, यानी कि 4 मिनट में, 4 मिनट में सूरज के सामने से एक एंगल गुजरेगा। समझ में आया? 4 मिनट में, 4 मिनट बीतेंगे और सूरज के सामने से एक एंगल गुजरेगा। फिर 4 मिनट बीते, फिर एक एंगल गुजरा, फिर 4 मिनट बीते, एक एंगल गुजरा। ऐसे ही कर करके 360 एंगल्स जो हैं वो सूरज के सामने से निकलेंगे, कितने घंटे में, 24 घंटे में। इतना समझ में आया? 24 घंटे में 360 निकलेंगे, एक घंटे में 15 एंगल निकलेंगे, और 4 मिनट में एक एंगल निकलेगा। कैलकुलेशन समझ में आई? फिर से बताता हूं।
देखिए सपोज 24 आवर्स है, ये 24 आवर्स है। मैंने बता दिया कि 24 पृथ्वी 24 आवर्स में घूम जाती है पूरा। और कितने एंगल्स होते हैं मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, 360 एंगल होते हैं। तो 24 आवर्स में 360 एंगल्स मूव हो जाएंगे सूरज की तरफ से। अगर मैं एक आवर्स में निकालूंगा, एक आवर्स में कितने होंगे, एक आवर्स में कितने होंगे मैंने अभी निकाला था, 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 15 एंगल्स सूरज के सामने से एक घंटे में निकल जाएंगे। और मैंने फिर बताया 4 मिनट में एक एंगल सूरज के तरफ से गुजरेगा। ओके, चलिए हमने इतना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। हाँ देखिए, आज हम ज्योग्राफी को फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी को फील कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, सपोज ये हमारा मैप हो गया, फ्लैट मैप मैं बना रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। हमको पता है कि सबसे पहले ईस्ट में एक देश पड़ता है जिसका नाम है जापान, एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक है। यहाँ पे यूके और यहाँ पे यूएसए, सबको पता ही है, ठीक है। अब हम टाइम को निकालते कैसे हैं, टाइम को हम जीएमटी की मदद से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, जीएमटी की मदद। जीएमटी जो रेखा है वो बिल्कुल लंदन से होती हुई गुजरती है इस तरीके से, ठीक है। किससे, लंदन से होती हुई, जीएमटी। इस रेखा का नाम क्या है, जीएमटी। क्या नाम है, जीएमटी, मतलब ग्रीन मीन टाइम। ग्रीन, क्या नाम है, ग्रीन मीन टाइम, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट आएंगे, इधर क्या है, वेस्ट है। अगर वेस्ट टू ईस्ट आए, किधर आए, वेस्ट टू ईस्ट, तो टाइम क्या होगा, प्लस। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे यानी ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो टाइम कैसा होगा, माइनस। ओके, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। चलिए अब देखिए, ये जो लाइन है, जीएमटी लाइन है, ये 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री के बाद क्या आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 70, 80, 90, ठीक है। अप टू कहाँ तक, 180 तक, इधर अप टू 180, इधर 180, 180, 360, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में हम ये जानेंगे। सपोज आया क्वेश्चन कि जीएमटी पे जो समय है वो हो रहा है 12 PM। कितना हो रहा है, 12 PM। तो बताइए 45 डिग्री ईस्ट पे कितना समय हो रहा होगा, ठीक है। अगर जीएमटी पे टाइम हो रहा है 12 PM तो 45 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम हो रहा होगा, ये हमें फाइंड करना है। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे बताइए, तो देखिए मैं बताता हूं। हमें पता है कि 1 आवर में कितने लॉन्गिट्यूड सूरज के तरफ से पास करेंगे, कितने करेंगे, 15। मतलब सूरज के सामने से कितने एंगल्स घूमेंगे, 15 घूमेंगे, 15 घूमेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 15 का टेबल पढ़ूं, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, यानी कि 15 थ्री जा 45। देखो 15 प्लस 15 प्लस 15, अगर हम तीनों 15 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि एक आवर में 15 लॉन्गिट्यूड्स निकल रहे हैं। यहाँ पे एक आवर, ओके, यहाँ पे एक आवर, यहाँ पे, तो टोटल कितने आवर्स हो गए, 3 आवर्स। कितने हो गए, 3। तो 12 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा, 12 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो मुझको पता लग जाएगा कि 45 डिग्री ईस्ट पर कितना समय हो रहा होगा, 3 PM। आगे समझ में, कितना हो रहा होगा, 3 PM। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको करना है सॉल्व।
अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देख ले, ओके। और फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से बता दूंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। क्योंकि ये ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हम लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड को फाइंड कैसे करते हैं, कैसे एंगल्स को गिनते हैं, कैसे लैटिट्यूड लाइंस को गिनते हैं, कैसे लॉन्गिट्यूड्स को गिनते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में जाना था। और मैंने बताया हुआ ही था आपको कि मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से टाइम्स का, सीजन्स का, डेट का कैसे पता लगाएंगे, वो मैंने बताया था। और देखिए मैं आपको बता भी रहा हूँ यहाँ पे, तो जो जो चीज़ मैं आपसे कहूँगा वो सब मैं आपको बताता चलूँगा। मैंने कहा था पूरी सीरीज डालूंगा, तो मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और सीरीज बाय सीरीज करूँगा, ठीक है। तो आप सारी क्लासेस देखते रहिए और प्लीज़ लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे, मैं ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आता रहूँगा और बहुत जल्द मैं आपको करंट अफेयर भी पढ़ाऊँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे कि अगर जीएमटी पे समय हो रहा है 3 PM, कितना हो रहा है 3 PM, तो आप बताइए मुझको, अगर जीएमटी पे समय हो रहा है 3 PM तो आप बताइए मुझको 60 डिग्री ईस्ट में कितना समय हो रहा होगा। चलिए बताइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए आप, और चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए हमें पता है कि एक आर्म में कितने एंगल्स गुजर रहे हैं, 15, यानी 15 15 15 एंड 15 कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ पे 1 आवर्स, 1 घंटा, यहाँ पे भी 1 घंटा लगेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो टोटल कितने आवर्स हो गए, 4। कितने हो गए, 4। तो 3 में हम 4 को ऐड कर देंगे, कितने, शाम के 3 बज रहे हैं, और शाम के 3 में 4 घंटे अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 PM, ओके। अब हमने 2 क्वेश्चन करे, लीजिए तीसरा फिर से आप लोग करिए, मैं आपको देता हूं। टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, यहाँ पे बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए बस। चलिए जीएमटी पे जो समय है, जीएमटी पे जो समय है वो इस समय हो रहा है 2 PM, ओके। तो अब आपको बताना है कि 45 डिग्री वेस्ट में कितना समय हो रहा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए, नहीं होता है तो मैं बताता हूं। चलिए देखिए, हमें पता है कि 1 घंटे में कितने एंगल्स आएंगे, 15 आएंगे, 15 प्लस 15 प्लस 15 कितना हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। कितने आवर्स, 1 अगेन 1 अगेन 1, कितने आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेस्ट, और मैंने आपको बताया था वेस्ट की तरफ टाइम क्या होगा, माइनस होगा, टाइम क्या होगा, माइनस होगा। तो अब आप 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 3 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आंसर आएगा, फाइंड करके जरा मुझे बताइए। चलिए बताइए। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11 AM, यानी कि सुबह के 11। अगर जीएमटी पे 2 PM हो रहा है तो 45 डिग्री वेस्ट पे कितना हो रहा होगा, 11 AM, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर जीएमटी पे टाइम हो रहा है 1 PM, जीएमटी पे कितना हो रहा है, 1 PM, तो आपको बताना है 90 डिग्री ईस्ट पे, 90 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हो रहा होगा। आप लोग सॉल्व करिए।
चलिए मैं बताता हूँ। टोटल कितना हो गया, 60 हो गया, 60 एंगल्स हो गए। अब आपको पता ही है एक आवर्स में 15, एक आवर्स में 15, एक में 15, फिर 15, फिर 15, कितने आवर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने आवर्स हो गए, 6 आवर्स। सिंपली एक में 6 को ऐड कर दीजिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 PM। कितना आंसर आएगा, 7 PM। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा आप ठीक कर लीजिए, 90 होगा, ठीक है, 60 नहीं होगा, 90 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको चीजें क्लियर हुई यहाँ पे कैसे। अब आप कहेंगे सर पेपर में भी ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ओके, अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। चलिए सर 15 का, चलो मैं पहले क्वेश्चन ही दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन ही दे देता हूँ आपको। चलिए उससे पहले अच्छा एक और निकालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन निकालिए। अगर जीएमटी पे समय हो रहा है, चलिए लो फिर से मैं लिख देता हूँ 1 PM, तो आप बताइए मुझको 75 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा, फाइंड करिए। चलिए चलिए अब फाइंड करते हैं। 15 15 15 15 एंड 15, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 75। ओके, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, कितना हो गया, 5 आवर्स, यानी 5 आवर्स में 75 डिग्री एंगल्स सूरज के सामने से गुजरेंगे। तो अब हम 1 आवर्स में 5 आवर्स ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 PM। क्लियर, बताइए क्लियर हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपने ये तो समझा दिया, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ गया, मैं बता देता हूं कैसे चेंज होके आएगा। क्वेश्चन कैसे चेंज होके आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर सपोज 1 सेकेंड, सपोज जीएमटी पे समय हो रहा है 3 PM, कितना हो रहा है, 3 PM। ओके, तो अब आप बताइए कि 33 डिग्री वेस्ट पर, या ईस्ट पे पहले देख लो आप वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 33 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा, ठीक है। अब सर पहले तो आपने 15 का बताया, 30 का बताया, 60 का बताया, हमने इजीली तरीके से कर लिया, लेकिन अब 33 है, कितना है, 33 है, तो सर अब कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो अभी देखिए हम 33 को 30 + 3 में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें 30 का तो पता है, 15 + 15 कितना हो गया, 30 हो गया, यानी कि 2 आवर्स लगेंगे। कंफर्म हो गई ये चीज तो। ओके, अब बचा कितना, 3 डिग्री बचा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 4 मिनट में 1 डिग्री एंगल या लॉन्गिट्यूड लाइन सूरज के सामने से गुजरेंगी, ये मैंने आपको बताया था। और है कितने एंगल, 3 एंगल्स, तो 1 एंगल में 4 मिनट, फिर 1 एंगल में 4 मिनट, एंड फिर से 1 एंगल में 4 मिनट, तो टोटल कितने हो गए, 12 मिनट्स हो गए। 4 3 12, कितने हो गए, 12 मिनट्स हो गए। तो 2 आवर्स और प्लस इसमें कितने ऐड करेंगे, 2 आवर्स प्लस 12 मिनट्स। तो अब टाइम कितना हो रहा है, 3 PM। 3 PM में 2 आवर्स और 12 मिनट्स को हम ऐड करेंगे और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार जरा मुझको बताइए कि 3 आवर्स में अगर हम 2 आवर्स में प्लस 12 मिनट्स, तो हम 3 PM में 2 आवर्स प्लस 12 मिनट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5, देखो 2 ऐड करा तो 5 हो जाएगा, 5 मतलब 5 बज के
5:12 समय चल रहा होगा किधर, PM 5:12 समय चल रहा होगा 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट। 33 डिग्री ईस्ट पर कितना समय चल रहा होगा, कितना चल रहा होगा, 5:12। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। टाइम इतना ही रहने देते हैं। फोर्टी 47 डिग्री ईस्ट। अब देखो 47 डिग्री ईस्ट में कितना समय चल रहा है, अगर GMT पे कितना चल रहा है 3 PM। तो देखो अगर मैं इसको 45 + 2 में तोड़ देता हूं, ठीक है, तो हमें पता है 15 + 15 + 15 कितना हो गया 45, 111। तो कितने आवर्स हो गए, 1 आवर्स हो गए। इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखना कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं, और मैंने क्या बताया था 4 मिनट में एक एंगल गुजरेगा। कितना गुजरेगा, एक गुजरेगा। तो 4 मिनट में एक गुजरा प्लस फिर 4 मिनट में एक एंगल गुजरा, तो कितने गुजर गए, 2 गुजर गए। हमें 2 ही पता करने थे। तो यहाँ पे अगर हम 3 आवर्स को ऐड करते हैं, 3 आवर्स को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे 4 और 4 कितना हो गया, 8 मिनट हो गया, तो हम इसमें 8 मिनट ऐड कर देंगे। क्लियर, क्लियर, ओके। चलिए एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है, आपको करना है। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप फिर से मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। ओके, और इसके बाद हम डेट फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, रोटेट कैसे करती है अर्थ, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। रोटेशन कैसे करती है अर्थ, और रेवोल्यूशन कैसे करती है अर्थ। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर GMT पे समय हो रहा है, अगर GMT पे समय हो रहा है 6 AM, तो आप मुझको बताएंगे कि 62 डिग्री वेस्ट में क्या समय हो रहा होगा। ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सपोज ये जो लाइन मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये GMT है। क्या है, GMT है। ठीक है, चलिए, और ये है हमारा प्यारा भारत। क्या है, प्यारा भारत। इसके बीच से मैं एक रेखा को गुजारता हूं इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं IST। क्या बोलते हैं, IS, क्या बोलेंगे, IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो जैसा कि हम बचपन में पढ़ते थे, मैथ्स के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, लेट एक्स करते थे। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम उससे पहले क्या करते थे, हम लेट एक्स मानते थे। ठीक है, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा अपने 8th 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलिए अब आगे। अगर मैं कहूं GMT पे जो समय है वो x हो रहा है, कितना हो रहा है, GMT पे समय कितना हो रहा है, x हो रहा है, तो आप मुझे बताइए IST पर कितना समय हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि GMT से 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय आगे चलता है। अगर GMT पे x हो रहा है तो भारत पे जो टाइम हो रहा होगा वो x + 5:30 हो रहा होगा, मतलब x + 5:30, यानी कि भारत का समय GMT लाइन से 5.5 घंटे आगे चलता है। इतना क्लियर हुआ।
भारत का समय जीएमटी लाइन से 5.5 घंटे आगे को चलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखिए, रफ कर देता हूं मैं इसे। अगर क्वेश्चन आए कि IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे जो समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे जो समय है वो है 1 PM। कितना है? 1 PM। तो आप मुझको बताइए GMT पे टाइम कितना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 घंटे पहले चलेंगे, सॉरी 5.5 घंटे पहले चलेंगे। तो जीएमटी से जब, सॉरी IST से जब हम 5.5 घंटे पहले चलेंगे, 5.5 घंटे पहले चलेंगे, तो जीएमटी पे जो टाइम हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, जरा आप कैलकुलेट करिए। आप 1 में से 5.5 घंटे, एक अभी दोपहर का 1 बज रहा है, इसमें से 5.5 घंटे घटाइए और समय बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए मैं फाइंड कर देता हूं मैं। अगर यहाँ पे दोपहर का 1 बज रहा है और मैं घड़ी की सुई को 5.5 घंटे पीछे ले जाता हूं, तो जो जीएमटी पे समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा 7:30 AM। 7:30 AM। ओके, 7:30 AM। क्लियर? क्लियर? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आज आपको टाइम फाइंड करना सिखा दिया ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर आपको पता है कि कौन से देश पे कौन सा एंगल गुजर रहा है, तो आप पूरे वर्ल्ड का टाइम घर पे बैठे बैठे निकाल सकते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सो आज के लिए इतना। अगले, मैं प्रॉमिस करता हूं अगले लेक्चर में मैं आपको डेट फाइंड करना भी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डेट फाइंड करना आपको बताऊंगा तो। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।